यदि आप किसी परीक्षा को देने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज का यह जो अंक है, इस अंक को विशेष रूप से उन लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया है जो बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को सिद्ध करने के लिए एक मौके की तलाश में जुटे हुए हैं, शोधकर्ताओं के लिए जो शोध कार्य में लगे हुए हैं, शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, राइटर हैं, प्रोफेशनल वकील हैं। यदि निकट भविष्य में आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको इस अंक को देखना चाहिए। चाहे आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में खुद को सिद्ध करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं अथवा आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, हर एंगल से यह आपके लिए जो वाणी की चतुराई है, जो वाणी का दमखम है, जो विचारों की शक्ति है, इसको आपके अंदर से बाहर निकालने का यह जो प्रोसेस है, इसको आप स्वयं देखेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। यदि आपके अंक कम आते हैं तो आपके अंकों में भी इजाफा होगा। यदि आपके अंक हमेशा फर्स्ट क्लास आते हैं तो जिस श्रेणी में आपके अंक आते हैं निश्चित रूप से उससे ज़्यादा आपको अंक मिलने वाला है। मित्रों, आप कोई ज्योतिषी हो, किसी भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी मंच पे आपको अपने आप को सिद्ध करने का कोई एक छोटा सा चांस मिलने वाला हो, मल्टीमीडिया, जिस जगह पे भी आपको अपने आप को सिद्ध करने का चांस मिलने वाला है, उसमें आपको क्या सोचना है? आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि वह एक प्लेटफॉर्म आपको बस मिल चुका है। अपने अंदर की सारी एनर्जी को बाहर निकाल दीजिए, संतुलित शब्दों में मैक्सिमम आउटपुट दीजिए जितना भी आप दे सकते हैं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमारा दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके प्रोसेस करने की जो क्षमता है, जो रफ्तार है, उसमें निश्चित रूप से प्रभाव आता है। जो परफॉर्मेंस हम कहीं अन्यत्र दे सकते हैं वही परफॉर्मेंस हमको एग्जामिनेशन हॉल में देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ के लिए, आपको सिद्ध करने के लिए, जिसमें लोग यह देखेंगे, आपकी काबिलियत को जानेंगे, आप डंके की चोट पे अपने आप को काबिल सिद्ध करते हैं और लोहा मनवाते हैं। एक नए स्वर्णिम युग में आपका जो भविष्य है उसमें आपको प्रवेश पाने का एक गेट बना हुआ है। इस एग्जामिनेशन हॉल को, इस इंटरव्यू का जो कक्ष है, साक्षात्कार का जो कक्ष है, उसको आपको क्या समझना है? उसको आपको समझना है कि यह वही प्लेटफॉर्म है, वही गेट है जिसके भीतर से आपको घुसना है और जो कामयाबी की अपार संभावनाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं उसको आपको प्राप्त करना है। इस अंक को डिज़ाइन किया गया है केवल छात्रों के लिए। इसको अभिभावक अगर आप हैं तो आप भी देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती वाणी की चतुराई को देने वाली हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए जो आपके पास ज्ञान का कौशल चाहिए, जो आपको क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर कम से कम समय में नियत शब्दों का प्रयोग करते हुए, संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए आपको उसको फेस करना होता है और अपने उत्तर को अगले आदमी को संतुष्ट करना होता है। आप कितने विद्वान हैं यह निर्भर नहीं करता, अगला आदमी आपसे, आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वह आपसे कितना संतुष्ट है, वह कौन सी बात है जो उसके मन के अंदर घुस जाएगी, इसको आप नहीं जानते हैं। किस जवाब का तलाश उसे है, वो जवाब अगर आप दे देते हैं निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलने वाली है। मैं आपको एक प्रयोग बताने जा रहा हूं जो कामयाबी देने वाला प्रयोग है, आपको सफलता दिलाने वाला प्रयोग है। रात में आपने पढ़ाई किया, सुबह उठिए, उठने के बाद आपको क्या करना है? 12 नाम है माता सरस्वती के, उनके नामों को आपको स्मरण करना है। बच्चों, आपको बहुत कुछ नहीं करना है, केवल 12 नामों को याद करना है और उसको गुड मॉर्निंग जब भी आपकी होती है, रात की थकान के बाद जब भी आपकी नींद पूरी हो जाती है और आप जागते हैं, सर्वप्रथम आपको माता सरस्वती के 12 नामों का उच्चारण करना होता है। यह जो मंत्र है, यह मंत्र आपको माता सरस्वती के साथ एकाकार होने में, उनसे संबंध स्थापित करने में बहुत ही कारगर है। आपको करना क्या है? सुबह आप उठ गए, उठने के बाद आपको प्रार्थना करना है आंख बंद करके। किस तरह से प्रार्थना करना है आप उसको नोट कर लीजिए। माँ सरस्वती के 12 नामों के साथ अपना संबंध स्थापित करिए और प्रार्थना करिए। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा, जय माँ हंस वाहिनी, जय माँ जगत ख्याता, जय माँ वागीश्वरी, जय माँ कुमुदी, जय माँ ब्रह्मचारिणी,
जय माँ बुद्धिदात्री, जय माँ वरदायिनी, जय माँ चंद्रकांति, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा, जय माँ हंसवाहिनी, जय माँ जगत ख्याता, जय माँ वागीश्वरी, जय माँ कुमुदी, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ बुद्धिदात्री, जय माँ वरदायिनी, जय माँ चंद्रकांति, जय माँ भुवनेश्वरी। यह 12 नाम है। इनको आपको नमन करना है, माता की जय जयकार करनी है। आपके मेमोरी के अंदर जितनी भी फाइलें दबी हुई हैं, मौके पे तुरंत उसको खोल के वापस मुंह के माध्यम से वो बाहर निकलता है और अगले आदमी के पास तत्काल वो फाइल पहुंच जाती है। जो भी अंदर का ज्ञान है वो सही समय से बाहर निकल जाता है। इसको आप प्रयोग करके देखेंगे। जिस भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, थोड़ी सी एकाग्रता की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा एकाग्र हो जाएंगे, वह प्रश्न तुरंत आपके माइंड में प्रोसेस होने लगेगा और तुरंत उसको आप लिख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति क्षीण है, जिन बच्चों को लेसन याद नहीं होते हैं, बार बार याद करने पे याद नहीं होते हैं, याद होने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, आप चाहे कितनी भी परीक्षाओं को अटेंड किए हों, कितनी भी परीक्षाएं दिए हों, आपका रैंक खराब आता है, आप उन परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाते हैं, उन परीक्षाओं में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रश्न छूट जाता है, अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उस अवधि के दौरान, जिस अवधि में आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, उस अवधि में यदि आपसे यह छूट जाता है तो निश्चित रूप से इसका मलाल आपको ताउम्र रहता है। मित्रों, आपका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है, या आपका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ढेर सारा स्ट्रेस, ढेर सारा तनाव इसका एक कारक है। अपने स्ट्रेस को कैसे कम करिए, उसके लिए मैंने आप लोगों से विनम्र निवेदन किया है, बार बार अनुरोध किया है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करना सीखिए, आप अपने माइंड को एकाग्र करना सीखिए और अपने माइंड को सचेत करना सीखिए। परिस्थितियों के साथ उसका सामंजस्य बैठाना सीखिए, किस परिस्थिति में कितना परफॉर्मेंस देना चाहिए। आप अपने माइंड को ट्रेंड करिए। ट्रेंड कैसे होगा? जब आप एकाग्र होते हैं। ओलंपिक के खेल में जब तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है, शूटिंग होती है, उस समय की एकाग्रता को आपको ध्यान रखना होगा। उस समय जो शूटर होते हैं, अपने टारगेट के प्रति उनके अंदर की जो एकाग्रता होती है, मैं उस एकाग्रता को नमन करता हूं और आपसे यह विनती करता हूं कि उस एकाग्रता को उस स्तर का नहीं भी आ पाता है तो कम से कम जितना भी आपका लेवल है उस लेवल तक अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना सीखिए। क्यों? जब आप उसको कंसंट्रेट कर लेंगे तो जब आपको प्रोसेस करने की आवश्यकता होगी, प्रोसेस का स्तर बहुत तेज हो जाता है मित्रों, और अपने आप को आप सिद्ध करते हैं, अपना आप बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप को काबिल बनाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आपके चेहरे पे मुस्कान होती है, आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास बाहर हो जाता है। किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले उस जंग को यहां से जीती जाती है। अगर आपने यहां से जीत लिया कि आपने उस परीक्षा को बीट कर दिया, सारी बाधाओं को पार कर दिया, निश्चित रूप से बाहर की तरफ जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए जाएंगे, जब आप परफॉर्मेंस करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप उस जंग में कामयाब ही होंगे। आपको एक योजना के तहत कार्य करना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी अपने मस्तिष्क के अंदर। जब तक आप अपने मस्तिष्क के भीतर जंग को नहीं जीत लेते हैं, उस युद्ध को नहीं जीत लेते हैं, उस टारगेट को पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आप बाहर नहीं कर पाएंगे। तो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको स्ट्रेस मिलने वाला है उसको छुट्टी पे भेज दीजिए, और मैं जो प्रयोग बता रहा हूं उस प्रयोग को आपको ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई करना। एक बार अप्लाई करके देखिए, बहुत थोड़ा सा समय आपका लगेगा। इसमें एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि नहीं, मैं कामयाब हो सकता हूं। ये जो नेवर गिव अप की जो भावना है, ये भावना कहां से आती है? कभी भी हार नहीं मानने की यह जो भावना है, जो जूझने की जो क्षमता है, परिस्थितियों को परिवर्तित करने की, यह जो आपके अंदर जो आग जल रही है, इस आग को जलाए रखिए, अपने भीतर
बुझने मत दीजिए और निश्चित रूप से यही आग आपको एक न एक दिन परिस्थितियों के ऊपर आपको विजय दिलाएगी। और उस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए जिस विचार में हमको यह बताया जाता है कि मानव परिस्थितियों का दास होता है। मित्रों, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद आपने बच्चों को सुना होगा, बच्चे कहते हैं कि अरे ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास ये सुख सुविधा नहीं था, इसलिए मैंने अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इसलिए मैंने अपना बेस्ट नहीं दे पाया। इसको आपको दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना है। इस बात को भूल जाइए, मानव परिस्थितियों का दास होता है, मानव परिस्थितियों का जनक होता है, मानव परिस्थितियों का निर्माण करता है, मानव परिस्थितियों को संचालित करता है, मानव परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ता है और मानव परिस्थितियों पर विजय पाता है। तो दास नहीं होता है। मित्रों, इस बात को आप भूल जाइए, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। परिस्थितियों का आप जनक हैं। आप अपने लिए एक नवीन परिस्थिति बनाइए, एक संभावनाओं का असीम संसार लेकर के आइए। आप एग्जामिनेशन हॉल को डर के माहौल से बाहर निकलिए। यह जो मैंने अपने जीवन भर अभी तक स्ट्रगल किया, रातों को जाग करके मैंने जो तैयारी की है, मैंने जो पूरी प्लानिंग बना रखी है, उस प्लानिंग को सिद्ध करने का वो जो टाइम है, गोल्डन टाइम आपको मिल रहा है, उसमें अपने आप को सिद्ध करिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। आपको जो प्रयोग बता रहे हैं उस प्रयोग को ध्यान से समझ लीजिए। आपको करना क्या है, पूरी श्रद्धा, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपने मन में भरते हुए एक मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। एक यह मंत्र है। एक मंत्र आपको मैं और दे देता हूं, ऐं नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। ऐं नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। नित्य आपको एक माला करना है, 108 बार इसका उच्चारण करना है। किन परिस्थितियों में कर रहे हैं या आपको डिसाइड करना है। नित्य एक आपको करना है। निश्चित रूप से आपके पास माला नहीं है, आप उंगलियों में गिन सकते हैं, चाहे जैसे भी गिन सकते हैं, यह आपका विषय है। इसको आप करके देखिए, सारे स्ट्रेस को भूल जाइए, सारे टेंशन को भूल जाइए। लक्ष्य को आप भटकने मत दीजिए, अपने लक्ष्य को किसी भी स्थिति में ओझल मत होने दीजिए। लक्ष्य आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। केवल कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कंसंट्रेट होइए और अपने टारगेट पे फोकस करिए और आप अपने आप को सिद्ध करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यह ईश्वर से प्रार्थना है, उस परम सत्ता से प्रार्थना है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।